हेलो हाय नमस्कार पलाग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है व्लॉग है देहरादून व्लॉग। मतलब हम ना सारी फैमिली देहरादून गई थी। हमारी एक फैमिली देहरादून में रहती है, मतलब जो हमारे बड़े ताऊ जी हैं, जो मेरे बड़े ससुर जी हैं, उनकी पूरी फैमिली देहरादून में रहती है। तो शादी में ना ताई जी नहीं आ पाई थी क्योंकि उनका ना थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ताई जी वहीं थी और ताऊ जी भी उन्हीं के साथ में थे, तो वो लोग नहीं आए थे। तो हम उनसे मिलने के लिए शादी के बाद जा रहे थे। बट ये ना मॉर्निंग का व्यू है, जिस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, मतलब कि 11 बज गए थे और इतना ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था उस दिन, और हमें भी 12 बजे निकलना था। तो हम बस वही देख रहे थे कि ये थोड़ा सा कोहरा हटे और हम लोग निकले देहरादून के लिए। इस बार दिल्ली में ना सच में बहुत ज़्यादा ठंड है और देहरादून में भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बस हम लोग थोड़ा सा वरिड थे कि ये जो कोहरा है ये कैसे कम होगा। तो ये हमारी सोसाइटी से सारा व्यू है कोहरे का। बिल्कुल धुंध हो चुकी थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था यार बाहर। बट हमें जाना था क्योंकि हम सारा प्लान कर चुके थे, सारी पैकिंग हो चुकी थी। मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो थी, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मेरे हस्बैंड, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनके हस्बैंड, हम सब लोग थे। हम लोग निकल गए थे। थोड़ी देर बाद कोहरा थोड़ा कम हो गया था और हल्की हल्की धूप हो गई थी। तो ये मेरी जो मदर इन लॉ है, मतलब मेरी सासू माँ है, वो बैठी हुई थी। और ये मेरी ननद ना, उसको नींद आ गई थी, उसको कुछ ना ऐसे सफोकेशन हो रही थी गाड़ी में। और ये अर्जुन है और आगे हमारे जो मेरी ननद है उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं और उनका एक छोटा सा बेबी है वो बैठा हुआ है। तो बस अर्जुन ड्राइव कर रहे थे। हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे देहरादून फैमिली के साथ। इससे पहले मैं एक बार देहरादून जा चुकी हूँ, बट फैमिली के साथ एसएच में पहली बार जा रही थी। तो हमें बेसिकली ताई जी से मिलना था क्योंकि उनका हेल्थ का थोड़ा सा इशू रहता है और वो शादी के बाद से बोल रहे थे कि आप ना देहरादून आओ हमसे मिलने के लिए। तो काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे बट प्लान नहीं हो पा रहा था। फिर सडनली सोचा कि क्यों ना अभी 26 जो जनवरी है उसका हॉलीडे आ रहा था, तो साथ में फ्राइडे सैटरडे ऐसे कुछ करके था। तो हम सब ने मैनेज करा अपना जो छुट्टी होती है ऑफिस की वो, और निकल गए। बस रास्ते में ना, मतलब ये है आपका मुजफ्फरनगर से आगे, वहाँ पर एक ये सुखदेव ढाबा है, वहाँ पर हम लोग लंच के लिए रुके थे क्योंकि हम दिन में 12 बजे निकले थे, ब्रेकफास्ट करके निकले थे 11 बजे। और भूख लग गई थी, साथ में बच्चे थे तो बच्चों को भी लंच कराना ज़रूरी था। अराउंड 3-1 बज रहे होंगे जब हम यहाँ पे पहुँचे सुखदेव ढाबा। रास्ते में इस रूट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता था कि यहाँ पे कैसा लंच और ब्रेकफास्ट या फिर डिनर जो भी है वो मिलता है। बट हम लोगों ने कहा चलो बच्चे हैं साथ में, करना तो है। हम लोग ना घर से भी लेके आए थे क्योंकि हम ना मतलब मुझे बाहर का खाना ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसलिए हम आलू की सब्ज़ी और रोटी बना के लाए थे। और नूडल्स ना हमने ऑर्डर कर लिए थे बच्चों के साथ। और आलू की सब्ज़ी के साथ मेरी ननद को ना दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने दही भी ऑर्डर कर ली थी। मतलब अच्छा था, दही भी अच्छी थी। और चाय, अर्जुन को पसंद है चाय और मुझे भी, तो हमने साथ में चाय भी ऑर्डर करी। तो बस ये ना बहुत अच्छा टाइम था, फैमिली टाइम था साथ में। और उसके बाद हमने लंच करा क्योंकि बच्चे थे ना, उनको ज़्यादा देर भूखे नहीं रख सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद फिर चलेंगे सीधा। तो बस ये दही हम एक दूसरे को पास कर रहे थे और दही का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। अगर आप लोग इस रूट से जा रहे हैं देहरादून और अगर आपको कहीं पे लंच करना हो तो यहाँ पे रास्ते में सुखदेव है ये ढाबा करके, या आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे सारा था खाना, मतलब साउथ इंडियन भी था, इंडियन फूड भी था, सब कुछ था। बट हमने सिर्फ नूडल्स ऑर्डर करे थे और दही, दही का टेस्ट अच्छा था, दही अच्छी लग रही थी और चाय भी अच्छी थी। तो हम लोगों ने सब ने फटाफट से यहाँ पर लंच करा और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था फैमिली के साथ। इस तरीके से एक गेट टुगेदर हो जाता है, साथ में जा रहे थे। और ये बच्चे इतना नखरे करते हैं ना नूडल्स खाने के लिए। पहले कहा नूडल्स खाने, फिर नूडल्स भी नहीं खाने। तो ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरी भतीजी है जो बीच में बैठी है, उधर वो हमारे नंदोई हो गए, और ये मेरी ननद है और मैं और अर्जुन, हम सब गए थे। बहुत अच्छा था। और इस यहाँ पे ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, अगर आप देखोगे एकदम क्लीन था और काफ़ी बड़ा था। अंदर का एरिया भी था, अगर आपको कवर्ड एरिया में बैठना है तो अंदर की तरफ कवर्ड एरिया भी था। और बहुत सारी शॉप्स थी, अगर आपको कुछ लेना हो खाने की चीज़ें तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। मतलब अच्छा लगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और एक साफ़ सुथरा और अच्छा रेस्टोरेंट आप सर्च करेंगे तो ये रास्ते में मुजफ्फरनगर जाते हुए रास्ते में ये पड़ता है आपका सुखदेव ढाबा। आप यहाँ, उसके बाद हम लोगों ने अपना लंच फिनिश करा और उसके बाद हम चल दिए देहरादून के लिए। तो हम लोग ये देहरादून से काफ़ी पहले, जहाँ से ना जो लोग देहरादून जाते हैं उनको पता होगा, मुझे नहीं पता इस एरिए का जो नाम है क्योंकि मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम तो मैं बस से गई थी। यहाँ पे ये बोर्ड आता है, आप पढ़ सकते हैं
मसूरी और चक्राता के लिए, ऐसे करके वहाँ से हम देहरादून के लिए अंदर को एंटर हो गए। अभी क्या है ना, यहाँ से पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। जो अभी तक था वो तो नॉर्मल था, आपका हाईवे था। अब हाईवे ख़त्म होके पहाड़ी एरिया और सिंगल रोड स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक ही रोड पे जाना और आना दोनों ही होता है और बहुत सारे पहाड़ी मोड़ आते हैं। तो बस हम लोग चल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, अच्छा व्यू था बाहर। दिन में तो धूप थी, पर शाम होते होते थोड़ा थोड़ा धुंध हो गई। हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया। और ना पता है, देहरादून जाने में टाइम लग जाता है, 6-7 घंटे आराम से लग जाते हैं। हम थोड़ा केयरफुली मतलब धीरे ही चल रहे थे, क्योंकि हमारे साथ में फैमिली थी और अर्जुन ड्राइव कर रहे थे। मैं और अर्जुन ऐसे फर्स्ट टाइम जा रहे थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा साथ में। और ये मेरी ननद है, जा रहे हैं देहरादून ताई से मिलने। नमस्ते। भाभी हम कल कहाँ जाएंगे? कल अभी तो देहरादून जा रहे हैं, कल पता नहीं कहाँ जाएंगे। कल और भाभी के वहाँ जाएंगे। अच्छा, और भाभी के वहाँ मतलब जेठानी के वहाँ? हाँ, जेठानी के वहाँ। भाभी कल फर्स्ट टाइम जेठानी के घर जाएगी। और मम्मी अपनी जेठानी से मिलने जा रही है। मम्मी जेठानी से मिलने जा रही है। ये अपनी जेठानी से मिलने जा रही है, ये अपनी जेठानियों से मिलने जा रही है। हाँ, ये ताई से तो बोले थे जेठानी है। ताई से। और मैं तो भाई अपने मायके जा रही हूँ। कितनी स्वीट लग रही है। ये है भाभी, न्यू राइडल। अभी जा रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग क्या है कि हमारी शादी को कल 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। हम देहरादून जा रहे हैं। ये भी एक आज हल्दी थी। और दूसरी उससे और एक और बात क्या कि हम दोनों साथ में दोबारा देहरादून जा रहे हैं। हम उसके बीच में कभी नहीं गए। फर्स्ट टाइम हम साथ में गए। हम 6 से 7 साल के बाद फिर से। हाँ, दोबारा। तो कुछ 6-7 साल हो गए। अच्छा तो पता है 6 साल से ब्याह करिए होगी। 8 साल हो गए ना। 8 साल। रूही भी वीडियो बना रही है, उसको अपनी मम्मी को दिखाना है। और ये हैं अब ड्राइवर बोल रहे हैं। ये मेरे भाई हैं, भाई गाड़ी चला रहे हैं। अब इनको डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो अभी सीधे उल्टा हाथ आएगा। तो सॉरी। और ये हैं, वाओ, आप कौन हो? हेलो। ये मेरे बेटा है और ये मेरे पति देव है। पति के भाई की बातें चल रही हैं। यहाँ पे ना साइड पे एक और हाईवे बन रहा है। साइड पे बोले तो दूसरी तरफ हाईवे बन रहा है। जैसे कि अभी ये जो सिंगल रोड है वो फिर डबल रोड हो जाएगी, आना और जाना अलग अलग रोड हो जाएगी। और यहाँ पे बीच में ना ये टनल पड़ता है। टनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया था। देहरादून जाते हुए फर्स्ट ही और आई थिंक लास्ट टनल, एक ही टनल था। तो बस हम लोग जा रहे थे, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था, क्योंकि हम लोगों को टाइम लग गया दिल्ली से यहाँ आने में। एक तो हम दिल्ली से भी मतलब थोड़ा लेट ही निकले थे, 12 बज गए होंगे हम लोगों को निकलते। उसके बाद हम देहरादून पहुंच गए थे और ताऊजी हमें लेने के लिए आ गए थे। आगे स्कूटर पे ताऊजी जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को रास्ता अच्छे से याद नहीं था, तो वो हम लोगों को बाहर ही आ गए थे लेने के लिए। देहरादून में और हल्द्वानी में, या मतलब अगर आप हिल स्टेशन से कोई भी एरिया में जा रहे हो ना, यहाँ के घर ना बहुत बड़े बड़े होते हैं और गलियाँ बहुत ऐसे चौड़ी चौड़ी गलियाँ होती हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे, हमने गाड़ी वहीं पे घर के पास में ही पार्क कर दी थी। उसके बाद हम लोग अपना सारा सामान निकाल रहे थे और सब थक चुके थे इतनी लंबी जर्नी के बाद। और यह है ताऊजी का घर। हम लोग ये इनका जो आउटर एरिया है, मतलब आउटर साइड है, वहाँ पे थे। और वहाँ पे यहाँ पे भैया के बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे। और उसके बाद हम लोग गए अंदर और अच्छा लग रहा था। पहली बार जा रहे थे ताई जी से मिलने के लिए, तो हम सब लोग गए। मेरी सासू माँ जी हैं। और उसके बाद ताई जी अंदर ही थी, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाते, वो बेड पे ही रहते हैं। मतलब उठते हैं पर इतना चलते फिरते नहीं, बहुत कम। और ये भैया का सबसे छोटा लड़का और सबसे क्यूट है ये। उसके बाद ताई जी से मिले, ये मेरी ननद है मतलब मीरा, वो मिल रही है। फिर मेरी मम्मा जी मिली। मतलब बहुत इमोशनल हो गए थे सबके सब। ताई जी को हेल्थ इशू है काफ़ी, मतलब तो बस वही देख के ना कि यार बुरा लगता है ना ऐसे, कि जब इंसान आ जा नहीं पाता। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ही ताई जी से मिल के आएंगे। उसके बाद मैं मिल रही थी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि जिस दिन का हम लोग वेट कर रहे थे वो दिन आ गया फाइनली। उसके बाद अर्जुन मिले, उसके बाद हम लोग बैठे, चाय वाय पी, फिर भाभी के साथ गए किचन में, फिर खाना बनाया। बस ये सबसे छोटी जो भाभी हैं वो हैं मेरे ताऊजी के 3 लड़के हैं, ये सबसे छोटी वाली भाभी हैं
2 भाभी और हैं, उनसे आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलाऊंगी। ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। बस इसके बाद हम लोगों ने किचन में रोटियाँ बनाई, भाभी ने, मैंने और मीरा ने मिलके। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि पहले बच्चों को खिला देते हैं, उसके बाद हम सब बड़े खाएंगे। यहाँ पे अर्जुन भाभी के साथ कुछ मजाक कर रहे हैं, भाभी कह रही है मेरी ऐसे फ़ोटोज़ मत लो, मैं रेडी नहीं हो रही ऐसे करके। और वो सबके लिए रायता बना रहे थे, बहुत टेस्टी खाना था, भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। और ये है सबसे छोटा और क्यूटू हमारा भैया का बेटा। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना बनाया, सबने खाना खाया, सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो उसके बाद सबने रेस्ट करा। और ये बच्चा पार्टी यहाँ पर डिनर कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने भी डिनर करा और उसके बाद हम लोग सो गए। तो फ्रेंड्स लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग करते हैं बट मैं चाहती हूँ आप और करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आई नो मेरे व्लॉग थोड़ा लेट हो जा रहे हैं यार, थोड़ा सा ना ऑफिस वर्क की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, बट जल्दी नेक्स्ट व्लॉग